प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह, बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से। 4 जुलाई को बरतानिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात में बरतानिया में आबाद तकरीबन 3 मिलियन मुसलमानों और पाकिस्तानीज़ के जो वोट्स हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं बर्मिंघम से, जहाँ पर तकरीबन 12 लाख लोग मौजूद हैं और इससे पहले यहाँ से 3 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ MP बरतानवी पार्लियामेंट में इससे पहले पहुँच चुके हैं। लेकिन जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं वो इस हवाले से बहुत मुख्तलिफ हैं कि अब एक नई जनरेशन ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ और ब्रिटिश मुस्लिम्स की है जो इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने जा रही है। इश्यूज़ इस दफ़ा बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो ख्यालात हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। ट्रेडिशनली यहाँ से लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स हमेशा प्रोमिनेंट पार्टीज़ के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन इस दफ़ा न सिर्फ नई पार्टीज़ सामने आई हैं बल्कि जो पाकिस्तानी इससे पहले जीतते रहे हैं उनको जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो पाकिस्तानी से ही है। इस हवाले से ये इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम बात करेंगे इन इलेक्शन में बर्मिंघम की जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से जो पाकिस्तानी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रोमिनेंट बड़ी पार्टीज़ से और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट्स और जो छोटी पार्टियों से लोग जो हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जानेंगे यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी राय कि जो आम पाकिस्तानीज़ हैं वो इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं और वो किसको वोट देंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं बर्मिंघम के एक ऐसे कपल से जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं और इन इलेक्शन में जो 4 जुलाई को होने वाले हैं, जो हस्बैंड है वो इंडिपेंडेंट को वोट दे रहे हैं जबकि जो उनकी मिसेस हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने जा रही हैं। आप जनाब कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट को वोट देने जा रहे हैं, वजह क्या है? बिल्कुल वजह ये है कि जो देखें फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है उसमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने, ना कोई लेबर पार्टी ने ना कंजर्वेटिव ने आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम उनके साथ हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम हम तो चाहेंगे जो उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो फ़लस्तीन के मसले को उठाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हफीज़ जी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, आपकी मिसेस तो आपसे एग्री नहीं करते। भाभी आप बताइए, आप यहाँ किसको वोट देने जा रहे हैं? देखें, फ़लस्तीन का इशू डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। हम एज ए मुस्लिम हम ये चीज़ को एग्री करते हैं, बट जो लाइक जो पार्टी बेस लोग हैं, लाइक जैसे लेबर पार्टी है, इस हल्के से जो है, तो हम वन साइडेड होके नहीं सोच सकते। मे बी उन्होंने इस चीज़ पे जो है वो अपनी वॉइस को रेस किया हो, हम नहीं जानते। लाइक उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, वी नेवर नो दैट अबाउट देयर सिचुएशन। आप लेबर को वोट दे रही हैं लेकिन आपके हस्बैंड जो लेबर के कैंडिडेट के राइट अपोजिट है, आप वो उनको दे? नो, इट्स अ टोटली माइंड डिफरेंस। या मेरा जो है वो पर्सपेक्टिव और है, उनका और है। दे कैन वो इंडिपेंडेंट को वोट दें, वो लेबर पार्टी जिसको भी दें, बट जो मैंने जो चीज़ फील की है, जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, लाइक हमें यहाँ पे 5-6 मंथ्स होने वाले हैं, तो चीज़ों का तो आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो वो जिसको मर्जी वोट दे, मेरा वोट लेबर पार्टी के साथ। आपका जमहूरी इख्तियार। जनाब बताइए, किसको वोट दे रहे हैं आप 4 जुलाई को? हम जो लेबर को कर रहे हैं वो यार, इधर बस पार्टी को वोट देते हैं, इंडिविजुअल बस वोट जाया करनी है ना, इंडिपेंडेंट को वोट जाया करनी है, उनको पार्टी को लोग वोट देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट को वोट देंगे। आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट्स को वोट देना वोट ज़ाया करने के बराबर? वो उनका अपना भी नुकसान नज़र हो सकता है कि मतलब जो कुछ वो फ़लस्तीन की वजह से कर रहे हैं ना, लेकिन वो वोट तकसीम करेंगे तो फिर वो क्या, किसको वोट जाएगी? वोट टूटेंगे तो जो पार्टी अभी बैठी हुई उसी को वोट मिलेंगे फिर। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स पहली बार खड़े हो रहे हो ठीक ठाक, जो बड़ी 2 पार्टीज़ हैं, 3 पार्टीज़, उनको टफ टाइम दे रहे हैं? ये सारा वोट तकसीम करेंगे, मतलब जितने भी अपने बंदे खड़े हैं वोट तकसीम करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट का बहुत मुश्किल है अपने। तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या कम्युनिटी को नुकसान होगा? मतलब हमें भी वो तकलीफ है सारी फ़लस्तीन वाली, सबको है, लेकिन फिर इस तरह इंडिपेंडेंट में मतलब दिल करता है बंदे का, लेकिन फिर वो वोट ज़ाया करनी है ना। भाई साहब आप बताएं कि आप इन इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं और क्यों? इंशाल्लाह टोरी पार्टी को देंगे हम वोट। आप टोरी पार्टी को वोट दें, और उसकी वजह क्या? यार वो बहुत काम भी अच्छे करते हैं, अच्छे बंदे हैं, इखलाकी बंदे हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको पसंद है वो पार्टी मुझे। आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप वोट देंगे? बहुत सारा कुछ है। अभी जो इकॉनमी का हालात हैं और जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है,
NHS को देख लें, जो हालात हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, फ़ेस टू फेस तो है ही नहीं है, अगर अपॉइंटमेंट फ़ोन पे भी है उसमें भी कुछ करते नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में, लाइक फैमिली में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें NHS वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं जो NHS को सपोर्ट। अच्छा, इकोनॉमी की जो सिचुएशन की आपने बात की, तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर जो लाहौरी कुल्फ़ी, चाट, चने, आप पाकिस्तानी खाने, आप स्ट्रीट फूड यहाँ पर बेच रहे हैं, तो क्या उसमें आपको किस किस्म का यहाँ पे आपका बिज़नेस, क्या आपका ठीक सेल वगैरह ठीक हो जाती है? बस ठीक है, हैंड टू माउथ ही चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, रेंट बहुत महंगा है, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, और कस्टमर जो है वो इतना पे करने को राज़ी नहीं है। तो ये कब से आप देख रहे हैं इस तरह के हालात पैदा हुए? क्या कितने अरसे से आप बिज़नेस में, और क्या पहले हालात ठीक थे जो आप समझते हैं अब हालात इतने बुरे हैं? बिज़नेस में तो इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे 2 साल ही हुए हैं, लेकिन हालात जो मुझे लगता है ब्रेक्सिट के बाद से ख़राब हुए हैं। हाँ, क्योंकि जितना यूरोप से सामान आ रहा था उस पर जो है ड्यूटी पड़ गई, और बाकी भी ऐसा हर चीज़ जो थी उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, चीज़ें जो सी वो यहाँ तक तरसील जो है वो मुश्किल हो गई है UK में। तो क्योंकि सारा आपको याद होगा ब्रेक्सिट के लिए यहाँ पर लोगों ने वोट दिया था, वो चाह रहे थे कि हम यहाँ पर इनकलाब ला रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन वो लगता है कि ब्रेक्सिट उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ा, 100%। अब वो ब्रेक्सिट वाली वो फीलिंग तो यहाँ लोगों से आपके जिनसे मिलते ख़त्म हो गई है। हाँ, उनको अब याद भी नहीं है कि किया गया हमें। यहाँ पर लोकल आप क्या टेंडेंसीज देख रहे हैं बर्मिंघम में, किसको वोट मिलने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो अर्बन एरिया है यहाँ से? आज के इलेक्शन के बाबत जो बात है उसमें यही देखने को मिल रहे हैं एज अ कॉमनर कि लोग ये फ़लस्तीन के मामले पे या इस तरह के दीगर इशू थे वो पहले भी आजमाए जा चुके हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा फोकस है, टेंडेंसीज उस तरफ जा रही है ना, तो नैरेटिव बिल्डिंग मैंने देखा है सोसाइटी में ओवरऑल, तो वो उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा है आपकी, चूँकि जहाँ पे बिजनेस भी है, मेन जो हाई रोड है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आपको कैंपेनिंग करते हुए कौन लोग ज़्यादा नज़र आए? इंडिपेंडेंट्स, लेबर, कंजर्वेटिव, लिब डेम्स, कौन आपको एक्टिव कौन नज़र आया? हाई बनी है इंडिपेंडेंट की, हाइप उन लोगों की बनी है ना जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और जिसकी बैकग्राउंड्स भी अच्छी है, कुछ सोलिसिटर्स है, कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, तो लोग ज़रा फोकस उस तरफ दे रहे हैं ना, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, लोगों को पता चल रहा है, क्लेरिफाई हो गए हैं कि क्या करना है। लेकिन तो इसकी वजह क्या ये भी है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो वादे ज़्यादा करते हैं, वो आसानी से बहुत कुछ प्रॉमिस भी कर सकते हैं, और नज़र यहाँ पे शायद ज़्यादा आते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, क्या ये वजह है? सोशल मीडिया, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी विच इज़ माइंड सेंचुरी, डेफिनेटली जो बंदे का प्रेजेंस होगा सोशल मीडिया पे तो उसकी हाइप भी होगी। वो अलग बात है कि हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड जाके क्या करेंगे, वो अलग टॉपिक है, मगर जो फोकस कम्युनिटी की है, जो दिल का गुबार आप कह लें, वो उस तरफ है कि इंडिपेंडेंट कामयाब हो जाए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं पाकिस्तान से स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारा कोशिश है हम वोट जो है ना लेबर पार्टी को देंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट भी कराता है और हमारे लिए बेहतर है। वैसे मैंने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन ज़्यादा है कि लेबर पार्टी को हम वोट कर रहे हैं। सो जैसा इस वजह से कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो उनकी रिफॉर्म्स हैं वो हमें ज़्यादा सूट करती हैं, इस वजह से लेबर पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। सो देखते हैं, अभी कुछ और फैमिली वो डिफरेंट पार्टीज़ को कर रही है, लेकिन मैं जो है खुद लेबर पार्टी को कर रहा हूँ। बर्मिंघम की हॉल ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी से नौजवान एक्टिविस्ट शकील अफसर खड़े हैं यहाँ पर, जो लेबर पार्टी के टिकट होल्डर हैं ताहिर अली, उनके मुकाबले में यहाँ पर लिबरल, कंजर्वेटिव और जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स भी यहाँ पर खड़े हैं। हम शकील अफसर से बात करते हैं। शकील साहब, आप यहाँ लोकली तो काफ़ी अरसे से आप एक्टिव हैं, आपने क्यों फैसला किया कि आपको अब आप बरतानवी पार्लियामेंट में आप जाना चाहते हैं? देखो, सदियाँ हो गए हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेड है। जो आदमी हम इलेक्ट करते हैं टू गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड स्पीक फॉर अस, वो मिस हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी वक्त आ गया है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट पूरे UK में फैल गई है।
हम ये समझते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हों, दे कैन एक्टिवली रिप्रेजेंट द कम्युनिटी इन अ बेटर फैशन दैन द लेबर पार्टी। अब देखें जो लेबर के कैंडिडेट है वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, जब वो कुछ कहते हैं घंटे बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। सो वे ट्राइंग टू फाइट फॉर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एंड टू शो ए डाइवर्स सोसाइटी एंड टू शो दैट आवर पीपल हैव अ वॉइस। सो मैं समझता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने लेबर की सपोर्ट की, हमने ही लेबर को बनाया और यहाँ तक हम लेकर आए हैं, लेकिन फॉर गोइंग फॉरवर्ड वो हमें कभी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और आगे मे बी जो उनकी पूरी पार्टी की अपहीवल हो, जे वो जेरेमी कोबिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को निकाल सकते हैं, हमारे ये कैंडिडेट कौन है? सो मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मूवमेंट बहुत बढ़ेगी, बहुत वो बिग होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे इट विल कॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जैसे अहमद याकूब मेयरल कैंपेन में 4 हफ्तों में हम साथ मिलकर इन इस्टेब्लिशमेंट को दिखाया, जे आप हिम्मत रखें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो आपने उस वक्त तो गज़ा का इशू है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, लेकिन अब तो लेबर पार्टी ने अपना जो चार्टर है उसके अंदर उन्होंने फ़लस्तीन की रिकग्निशन की क्लॉज भी उन्होंने डाल दी है। तो वो वाला इशू क्या अभी तक उतना सिग्निफिकेंट है जितना मेयरल इलेक्शन में था? देखो मेरी बात सुनो, जो गाज़ा का इशू डालने का पार्टी में अभी वो प्रेशर का है, क्योंकि कम्युनिटी लेबर को हैज़ केप्ट अप टू अकाउंट, द कम्युनिटी हैज़ सेड टू लेबर, एंड वो अभी लेबर पार्टी हमारे मुसलमान को और ह्यूमन राइट्स लविंग पीपल को पैंडर कर रही है। अभी डालना 40,000 मर गए हैं, 20,000 बिल्डिंग के हाट अभी भरे हुए हैं और मिलियन डिस्प्लेस्ड, अभी कह रहे हैं हम गाज़ा की सपोर्ट करेंगे। जो लेबर का लीडर था LBC शो पर बैठकर वो कहता, उसने कहा जे फ़लस्तीनियंस को इजरायली हैज़ द राइट टू स्टार्व द फ़लस्तीनियंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। ये हम सब बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगी है क्योंकि उनके ऊपर व्हिप थी, हम समझते हैं और हमारे लोग यहाँ समझते हैं। वी नीड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, डर के नहीं हम बोलना। यहाँ पे लोगों के जो आप जो कैंपेनिंग करते हैं, लोगों ने सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि लेबर ने, कंजर्वेटिव्स ने जिनकी 14 साल हुकूमत रही, उससे पहले लेबर की थी, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे लोगों को इन बड़ी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, वहाँ पर डिलीवर नहीं किया, लोकल ग्रोथ नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कौन कौन से? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिलीजियस हेट क्राइम्स फॉर द लास्ट 3 years वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेबर की कौन सी पॉलिसी है, कौन सी कैंपेन है जो रिगरसली इसको चैलेंज कर रहे हैं? वी डोंट सी इट। इफ़ इट्स रिटन इन द बुक द कम्युनिटी डजंट सी इट। हमारे बहुत मसले हैं, या इस्लामोफोबिया हो, या कश्मीर का मसला हो, या सिर्फ ये लोकल इशू हो। हमारे आप एरिया में चले जाएं और देखें कैसे डिप्रिवेशन वहाँ पैदा हुई है, कोई सपोर्ट के नहीं कम्युनिटी के लिए। जो लेबर का MP है, मैं नहीं कह रहा, आप कम्युनिटी से पूछें, जो लेबर का MP है जिसके मैं खिलाफ खड़ा हूँ, ताहिर अली, वो कम्युनिटी कह रहे हैं जो हमने 4 साल उसको भी देखा भी नहीं। आई एम हियर फॉर द कम्युनिटी। जे कंस्टिट्यूएंट्स और कम्युनिटी के शकील हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, आई एम हैप्पी टू स्टैंड डाउन। ओरिजिनली फॉर द लास्ट 6 weeks आई हैव बीन हैप्पी टू स्टैंड डाउन। लेकिन जो आप हम सब देखना चाहिए, जो कैंडिडेट हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, किधर से आए हैं, उन 5 साल क्या करते रहे हैं। ये तो नहीं गाज़ा का इशू हो अभी बैंड वैगन पे जंप कर जाए अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। हम यहाँ सैक्रिफाइस किया है, हाई कोर्ट केस किए हैं, प्रोटेस्ट ओवर प्रोटेस्ट किए हैं, और आपको भी पता है जो हिंदुत्व है, कौन से कैंडिडेट यहाँ जाकर वहाँ सरेआम उनको चैलेंज किया है। बर्मिंघम की परिवार कॉन्स्टिट्यूंसी से खालिद महमूद पिछले तकरीबन 23 साल से मुसलसल यहाँ से जीत रहे हैं लेबर पार्टी के टिकट पर। और अब की बार खालिद महमूद के मुकाबले में जो मेन यहाँ पे जो कंसिडर ये किया जाता है, ख्याल ये किया जाता है कि जो मेन उनको जो अपोजिशन है वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैंडिडेट हैं बैरिस्टर अयूब खान, जो इससे पहले लिबरल डेमोक्रेट्स की तरफ से मुख्तलिफ इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं, और वो अब की बार वो इंडिपेंडेंट के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने आज से चंद महीने कबल जो लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी है उस लिबरल डेमोक्रेट से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस तरह वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर वो खड़े हैं, और वो इस इलेक्शन में पूरी अपनी जो वो एनर्जी है वो उसको यूटिलाइज़ करें। अयूब साहब, आपने लिबरल डेमोक्रेट्स में थे, सबसे पहले आपने बताएं कि लिबरल डेमोक्रेट्स क्यों छोड़ी? आप इतना अरसा आपकी उस पार्टी के लिए खिदमत थी, वजह क्या बनी? एक वजह तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये हमारा इजराइल जो जुल्म कर रहा है गाज़ा में, इसके बारे में मैंने काफ़ी टिकटॉक वीडियो बनाए थे, जो इजरायली फ़ौज के झूठ जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और इसकी इफ़ेक्ट ये था, या
जूश न्यूज़ एक बहुत बड़ी अखबार इधर यूके में है, लंदन में, उन लोगों ने कुछ आर्टिकल लिखे या ये लिब डेम काउंसिल क्यों ऐसा कर रहा है। फिर ऐसा उन लोगों ने हेड क्वार्टर में कंप्लेन किया और हेड क्वार्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद उन लोगों ने फिर फैसला ये किया या अयूब कोई गलती नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अगर हम टिकट देंगे तो अयूब को गाज़ा के मतलब बात नहीं कर सकता है। और ये फ़ैसला जो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ अभी। ओबियसली एक इंडिपेंडेंट के लिए बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स का या टोरी का, रिफॉर्म का या किसी भी पार्टी का टिकट होना एक बड़ा एडवांटेज होता है। तो आप कहाँ पे अपने आप को प्लेस करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट? अच्छा, सबसे पहली ये बात है, ये इलेक्शन है ना, ये सियासी हक और सच्चाई का इलेक्शन है। अगर हम इंडिपेंडेंट जो हम जंग लड़ रहे हैं सियासी, इसमें अगर हमारे 40 या 50 MP बन जाएं अप एंड डाउन द कंट्री, फिर ये एक कोलिशन अलायंस बनेगी मेरे अंदाजे में, और इसमें काफ़ी प्रेशर होगा। क्योंकि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट लेबर पार्टी ने अगर जैसे वो कह रहे हैं पोल्स में, अगर वो पोल्स क्लोज हो जाएं, जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो यकीनन कंसर्वेटिव और लेबर का पोल क्लोज हो जाएगा। अगर लेबर पार्टी मेजॉरिटी अक्सरियत से इलेक्शन कामयाबी ना हो तो फिर कोलिशन के साथ उनको चलना पड़ेगा। इसमें हमारा पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी और इसमें हम प्रेशर भी डाल सकते हैं क्या क्या हमारी पॉलिसी होगी, क्योंकि ये पहली बार कंस्टिट्यूंसी है जिसमें सबसे हाईएस्ट डिप्रिवेशन है, जैसे लेडीवुड कंस्टिट्यूंसी, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट हम कम्युनिटी को दिलाने चाहते हैं, ये हमारा एक पॉइंट होगा नेशनल लेवल पर। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे हमारे जो कंडीशन होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैलेस्टीनियन को रिकग्नाइज होना चाहिए यूनिलैटरली। अभी वो लेबर पार्टी ऐसा नहीं बोल रही है, वो बोल रही है नहीं हम करेंगे लेकिन ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन। ऐसा देखो अब बाकी यूरोपियन मुल्कों ने फैसला कर दिया या हमने रिकग्नाइज कर दिया, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इलेक्शन है जिसमें हमको पूरा यकीन है हमारी कम्युनिटी सिर्फ मुसलमान नहीं लेकिन बाकी भी जो इधर में नॉन मुस्लिम हैं वो भी फेडअप हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये पॉलिटिशियन है, सोशल मीडिया में वो सच्चाई उनको नज़र आती है और ये अभी वो मेन स्ट्रीम पार्टी से हट रहे हैं। अच्छा, ये बताएं अयूब साहब कि यहाँ पे फ़लस्तीन के इशू पे तो आपको जो मसाइल हुए वो हमने देखे थे, लेकिन क्या यहाँ पे जो लोकल एक्चुअल जो बहुत सारे मसाइल हैं NHS के, रोड्स के, जो गंदगी के, उस हवाले से आपका क्या एजेंडा है? वो आप अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं उसके हवाले से आप क्या करेंगे? ये देखो, हम एस्टन में वाइड कैंडिडेट हैं जो एस्टन हल्के में रहते हैं। एज ए बैरिस्टर मैं एस्टन में ही मकामी रहता हूँ और इधर मैं पूरी ज़िंदगी गुजारी। लोकल स्कूल में मैं जाता हूँ और बच्चों को एडवाइस करता हूँ या तालीम हासिल करें, आप अच्छे रास्ते पर टुरें। ये एक हमारा फ़र्ज़ है एज ए कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में मैं गुजरा हूँ, जिस कम्युनिटी में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ। बाकी वो बाहर चले जाते हैं। और ये जो मामले आप जो कह रहे हैं ना, जब मैं अपनी डोर ओपन करता हूँ मुझे सब नज़र आता है। जो हाई क्राइम है, डिप्रिवेशन है, होमलेसनेस है, हॉस्पिटल का जो अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम कम है, जितने भी मामला आते हैं ये हम एज एन MP हम बिल्कुल इसकी बात तवज्जो करेंगे। अगर हमारे पास 7 बिलियन पाउंड प्लेज कर सकते हैं इंटरनेशनल फॉरेन वॉर्स के लिए, तो फिर वो पैसा इधर इस्तेमाल होना चाहिए। ये हमारा प्राइम बेस होगा, या इस पे चैलेंज करके, या जो इंटरनेशनल वॉर पे हम पैसे दे सकते हैं इधर लोकली हम कुछ। बर्मिंघम की लेडीवुड कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी उम्मीदवार शाज़ना मुजम्मल को शबाना महमूद के ख़िलाफ़ उतारा है। ये वो सीट है जहाँ पर पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर जो लेबर का स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसिडर होती है ये सीट, लेकिन अब की बार जो शाज़ना मुजम्मल आई है मिल्टन कीन्स के एरिया से, वो इस अज़म के साथ यहाँ पर आई हैं कि वो जो लेबर पार्टी को उनसे वो ये सीट छीनेंगी। लेकिन जो मुख्तलिफ ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, वो ओबियसली जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उनके लिए भी तशवीशनाक हैं। हम जानते हैं शाज़ना मुजम्मल से, और उनके साथ हैं टोरी पार्टी के यहाँ पर काउंसलर हैं वहीद रासिब, जो बहुत अरसे से कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो टोरी पार्टी की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन इलेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू यू शाज़ना, you are standing against the Labour candidate here, and traditionally Labour has a history of winning from here. So what is your plan of winning this seat this time? So it is, for the last 14 years we've had, of course, as you mentioned, a Labour MP here, and as you can see things have deteriorated, and that's why I want to stand here to make a difference and make that change happen. A fine example is the fact that we have a Labour leadership here, so we have a Labour MP, we have a Labour Council, we have a Labour Police and Crime Commissioner under whom knife crime is the highest,
And of course, now we have a Labour mayor who's going to put up the bus fares in this area. So I think it's high time that people think about what they are voting for, think about the change that they want, think about the best for this area. And that's why I am standing here. What is the change that Tories can deliver now which they have failed to deliver, for example, in the last 14 years or so? As a Conservative candidate, I'm coming with a fresh view, fresh plans. I'm hoping to bring in a lot of investment, work with the private sector as well as the government to bring in the relevant funding and the grants, that we need to improve these areas and provide support and opportunities for the people to live better. You have come from quite far to stand in this election, so you are not a local person, but how is your campaign going locally? It's been great. I've spoken to a lot of residents. They've been very welcoming. I am a councillor in Milton Keynes, but I come here all the time. So I have family and friends here. So we visit Birmingham, and I've seen Birmingham deteriorate. So the campaign, we've been knocking on doors, and what we've been hearing on the doorstep is the Labour MP is not visible, is not present, and that they are certainly looking for change. So it's been quite positive for me on the doorstep. Thank you. वहीदुल साहब आप काउंसलर हैं जो लोकल एरिया से, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो टोरी पार्टी के इस वक्त जो एक ऐसी जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं यहाँ पर ट्रेडिशनली लेबर एरियाज़ हैं, क्या इस वक्त उनकी ओवरऑल सिचुएशन है टोरी पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी कैंडिडेट? बेसिकली जो हम लोग कंपेन कर रहे हैं वो हम लोकल इश्यूज़ पे कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी लेबर पार्टी के काउंसलर्स हैं, जहाँ पे भी लेबर पार्टी के एमपीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने हमेशा लेबर पार्टी के लोगों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने वोट they took the vote for granted. So it's about to change because हमें चेंज चाहिए. लोग हमें कह रहे हैं कि ये लोग 15-20 साल से बैठे हुए हैं और हमें उसी वक्त नज़र आते हैं जब इनको वोट चाहिए. सो दूसरा ये है कि इस वक्त जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने भी काफ़ी गलतियां की हैं. ये मैं नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, उन्होंने भी गलतियां की हैं. तो हम ये समझते हैं कि इन गलतियों को दोहराया जाएगा, मगर सबसे ज़रूरी है कि हमें चेंज चाहिए. पिछले तकरीबन 14 साल से तो टोरी पार्टी की हुकूमत थी, तो ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो लाएंगे, आखिर वजह क्या बनी कि पिछले जो तकरीबन 14-15 साल में वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो नहीं सकी? देखें जी, ये सबसे जब से इलेक्शन हुए हैं 2019 में बोरिस जॉनसन साहब आए, उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया और ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. उसने फाइनेंशियली भी हम गवर्नमेंट पे काफ़ी बर्डन डाल दिया. उसके बाद ये यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में इकनॉमिकली अफेक्ट हुआ. अभी देखें इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 2% और जो हमारी पॉलिसी है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी को जिस तरह लोगों को बताना चाहिए था कि हमने क्या अचीव किया है, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी पब्लिक को बता सकी है कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं. मिनिमम वेज देख लें, उन्होंने इंक्रीज़ किया है. टैक्स 12,500, यू डोंट पे नो टैक्स. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोगों से टैक्स लिया जाए इतना बेहतर है. अभी जब लेबर आएगी तो एवरेज 2,000 पाउंड टैक्स बढ़ जाएगा वर्किंग क्लास लोगों के लिए. तो अभी हम I strongly believe that our party will review its policy and how they move forward. बरतानिया में लेबर और कंजर्वेटिव तो बड़ी दो जमातें शुमार की जाती है, लेकिन उनके साथ साथ ग्रीन्स और लिबरल डेमोक्रेट्स जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टीज़, इनको कंसिडर किया जाता था. ख़ास तौर पर लिबरल डेमोक्रेट्स ने पिछले तकरीबन 20 सालों में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, उन्होंने हमेशा तकरीबन हर हल्के से उन्होंने जो तीसरे नंबर के उन्होंने वोट लिए और पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी हर साल बढ़ी है. लेकिन अब की बार इन इलेक्शन में जो 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन हैं, जो पार्टी ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक अपसेट नज़र आ रहा है, इसलिए कि लेबर और कंजर्वेटिव के बाद जो रिफॉर्म पार्टी है, जो कि एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, जो टोरी पार्टी का ही जिसको एक ब्रेक अवे फैक्शन समझा जा रहा है, वो अब दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए वो टोरी पार्टी के साथ इस वक्त वो पोलिंग्स में उसकी फ़ाइट है. और इस तरह जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो कंसिडर ये किया जा रहा है कि वो चौथे नंबर की पार्टी हैं. लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स को पाकिस्तानी और एशियन बहुत सारे एरियाज़ में सिग्निफिकेंट उनको इससे पहले सपोर्ट हासिल रही है. हम जानते हैं यहाँ पर जो बर्मिंघम में मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उससे जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं लिबरल डेमोक्रेट्स के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो लिबरल डेमोक्रेट्स की यहाँ पर चांसेस क्या है.
सर, जो रिफॉर्म पार्टी के आने के बाद और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो इस वक्त पोजीशन सामने आ रही है, लिबरल डेमोक्रेट्स की यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? देखें जी कि जो रिफॉर्म पार्टी है बिल्कुल नई पार्टी है और मेरे ख्याल में यहाँ पर ख़ास करके मिड लाइन में वो इतनी बड़ी कोई अपसेट नहीं कर सकेगी। और अगर हो सकता है कि लंदन या दूसरी तरफ हो सकता है कोई कामयाबी 1-2 सीट से ज़्यादा उनकी अभी जो सर्वे आ रहे हैं उनमें 2 या 3 सीट की वो कह रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेट जो है इसकी पहले जो है तकरीबन 65 सीट थी, अब जो इंतखाब हो रहे हैं इसमें 55 सीट पर जो है ना यकीनन इनकी कामयाबी नज़र आ रही है और लोगों का रुझान भी इनकी तरफ बढ़ रहा है। आप यहाँ पर जो लिबरल डेमोक्रेट्स की कैंपेन कर रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? मुझे अच्छा, हमारे ये जो जहाँ जहाँ हम डोर स्टेप पर जा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना लिब डेम का लोग नाम ले रहे हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी और नाम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अपसेट होने की उम्मीद है कि लिब डेम की जो लोग पॉलिसी पर अभी बात कर रहे हैं। पहले तो हमारी ट्रेडिशन थी कि और हम जो है हमारे बाप ने मेरे दादा ने दिया था लेबर को, तो वो सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है। नौजवान सामने आए हैं और उन्होंने हालात को बदल कर रख दिया है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में जो है मेरे हिसाब में 2-3 सीट जो है वो लेबर से जा सकती है। डोर स्टेप पर लोग हमारी बात सुनते हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी सुनते हैं, लेकिन लेबर वालों को हर जगह बड़ी सख्त मुखालफत का सामना है और उन्हें निकलना चाहिए। वजह क्या, कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर लेबर को मज़ामत हो रही है? लेबर का ख़ास करके जो मसला फ़लस्तीन है और गज़ा पर जो उन्होंने और उनके लीडर ने जो स्टैंड लिया, मिसाल उन्होंने ये कहा कि पानी, खुराक और बिजली बंद करना ये इज़राइल का हक़ है। क्या वो इंसान नहीं है? इस मसले की वजह से जो यहाँ पर है लोग जो है ना इनको वोट देने के लिए बल्कि इनको देखने के लिए नहीं तैयार। अच्छा, ये तो बात हो गई, लेकिन इसमें क्या इस पूरी सिचुएशन में क्या लिबरल डेमोक्रेट्स को कोई नेट गेन्स नज़र आ रहे हैं? हमारा ख्याल है कि हो सकता है 1-2 जगह हमें मिड लाइन में, बल्कि 2-3-4 जगह भी हो सकता है, 4 सीट। वेस्ट मिडलैंड में 4 सीट लेफ्ट ने टारगेट की हैं। कैनलवर्थ, नॉर्थ शराबशर, साउथ शराबशर, स्टैफोर्ड अपॉन वे। इंशाल्लाह हमें इतनी उम्मीद है कि इस दफ़ा इंग्लैंड में 55 सीट लेफ्ट ने टारगेट की हुई हैं, जिनमें हमें उम्मीद है 48-50 सीट हम ले लेंगे और हाउस ऑफ कॉमन में हमारी पोजीशन तीसरी आ जाएगी। तीसरी बड़ी जी, क्योंकि पहले SNP स्कॉटिश नेशनल पार्टी तीसरी थी, तीसरी पोजीशन हम ले लेंगे। भाईजान बताएं कि 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी देखें, पार्टीज़ काफ़ी यहाँ आजमाई हैं पहले लोगों ने तो, लेकिन मसाइल का कोई हल नहीं निकला। लेकिन अभी हमने सारी कम्युनिटी ने जो हमारी मेजॉरिटी है, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि लिबरल डेमोक्रेटिक है ना, इसको एक चांस दिया जाए, मे भी ये हमारे मसाइल हल कर दे। और देखो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो यही चाहती हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उसमें महंगाई है, दूसरे ये जो अभी चल रहा है कि बेनिफिट्स का मसला है ये कम हो गए हैं, वो काम के इश्यूज़ हैं। लेकिन अभी हम यही चाहते हैं कि ये आएँ और हमारे ये मसाइल हल करें। और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, हाँ। उनके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आगे वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे जिस तरह पहले होता था, काम नहीं मिल रहे, उनके आवर कम कर दिए हैं, उनके काफ़ी इश्यूज़ हैं। अच्छा, इकोनॉमी का ओवरऑल तो मसला है, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी के बारे में बताएं। आपके माशाल्लाह कुल्फियाँ भी आप ठीक ठाक में काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, आपकी कुल्फियाँ तो बराबर बिक रही हैं, आपकी चाट भी बड़ी मसालेदार है, वो भी बिक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन हम बात करना चाहिए कि मेजोरिटी प्रॉब्लम्स में है। चंद दिनों के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पर इस एरिया में हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं काफ़ी एक्टिव हैं। तो क्या चीज़ इन इंतखाबात में आपके दिमाग पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आप जो वोट देंगे? सर मैं वोट दूंगा जो मुसलमानों को फ़लस्तीन के लिए बोलेगा, उसको वोट दूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो वैसे तो हमारे इधर 2-3 पाकिस्तानी भी खड़े हैं, तो वो भी आए थे MPA के लिए, तो इंशाल्लाह वोट देंगे जो मुसलमानों के हक़ के लिए बेहतर हो। तो अगर आप ये भी बता दें कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी है जो इस वक्त फ़लस्तीन के इशू पे या मुसलमानों या पाकिस्तानियों के इशू पे स्टैंड ले रही है?
ये पार्टी तो अभी मेन पार्टी तो कोई भी नहीं स्टैंड लेती, लेकिन ये कि पाकिस्तानी जो बंदे खड़े हैं वो कहते हैं जी हम मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, हमें जिताएं। तो हम सारे ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना कोशिश करेंगे किसी पाकिस्तान नए लोग जो है पुराने वालों से नहीं मुतमिन है, उनकी पॉलिसियाँ तो सारी एंटी मुसलमान थी, तो हम नई पार्टी को किसी को आजमाएंगे। किसको वोट दे रहे हैं, कौन सी आपकी फेवरेट पार्टी है और क्या वजह आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उसको वोट देंगे? यहाँ पे तो हम लोग लेबर पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ताउन करता है, एशियन पीपल के साथ बहुत ताउन करता है। काफ़ी टाइम से हम लोग लेबर पार्टी को सपोर्ट करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, आप बताएं कि इन इलेक्शंस में आपको कितना अरसा हुआ यहाँ पर आए हुए और किसको आप वोट दे रहे हैं? मुझे तकरीबन इधर आए हुए 2 वीक्स हुए हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा अपने सर्वे कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो मुझे बेहतर लगेगा अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इधर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, तो उसको इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन वोट कास्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने सर्वे जारी रखूँ। लेबर पार्टी का सुना है वो थोड़ा सा इधर वर्क अपना कर रही है, उसके थोड़े से पॉइंट्स मैंने रीड आउट किए हैं जो मुझे मुफीद लगे हैं अपने। आपकी क्या तरजीहात इन इलेक्शन में? मैं तो कहता हूँ कि लेबर पार्टी अच्छी है हमारे गरीबों लोगों के लिए, बेनिफिट का भी ख्याल करते हैं, दूसरा जो इमिग्रेशन के लोगों के मसाइल हैं उस पर भी वो हल करते हैं। वोट देते हुए आप क्या समझते हैं कि आपके दिमाग पर कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप प्रायोरिटी में नंबर 1, 2, 3 रखेंगे, जिसकी बेस पर आप वोट देंगे? अभी मेरा दिल है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार को दूँ, किसी को आज़ाद को, किसी जमात से मैं मुतमिन नहीं हूँ। अभी देखूंगा, वादा नहीं किया है। अभी आपने फाइनल नहीं किया इस हवाले से, लेकिन आखिर वजह क्या है कि आप वोट तो देंगे, जो बड़ी अच्छी बात है, आपका राइट, आप किसी को भी दें, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल क्लास से आपका अगर ट्रस्ट ख़त्म हुआ तो उसकी वजह क्या है? देखो, काम कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है, सही बात है। वोट देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, किसी को वोट, इसलिए आज़ाद को दूँगा। बर्मिंघम के हल्के परिवार से खालिद महमूद पिछले 24 साल से बरतानवी पार्लियामेंट के लेबर पार्टी के टिकट पर रुकन है, और इस तरह खालिद महमूद को जो यूनिक डिस्टिंक्शन हासिल है कि वो इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट में सीनियर तरीन जो ब्रिटिश पाकिस्तानी, ब्रिटिश मुस्लिम और ब्रिटिश एशियन पार्लियामेंटेरियन है जो मुसलसल जीतते चले आ रहे हैं। अब की बार फिर वो अगले महीने होने वाले इंतखाबात में वो अपनी ही जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो खड़े हैं। ये अलग बात है कि इस दफ़ा हालात पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन खालिद महमूद डिटर्मिन्ड है और वो समझते हैं कि एक बार फिर अगर उनको लोगों ने यहाँ से अगर चांस दिया तो वो जो पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने लोगों की खिदमत कर सकेंगे। खालिद महमूद तकरीबन पिछले 24 साल से, जब से वो बरतानवी पार्लियामेंट में, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त से लेकर आज तक, पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं उन्होंने हमेशा जो बरतानवी पार्लियामेंट में उनको वो सपोर्ट किया। मुख्तलिफ जो हाउस ऑफ कॉमन्स की हाई प्रोफाइल जो कमेटीज़ थी वो उसका हिस्सा भी रहे। मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं बरतानिया के, उनसे भी वो एसोसिएटेड रहे। खालिद महमूद साहब, आप बताएं कि आपको इतना लंबा अरसा हो गया, आपका कोई रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह आखिर में सब तो रिटायरमेंट करना पड़ता है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे की लोगों को बिल्डअप करें। जब से मैं आया हूँ मैंने कोशिश की है कि जितने भी हमारे जूनियर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। इसमें होता है कि कुछ डूब जाते हैं, कुछ तर रहते हैं, तो अभी कोशिश कर रहे हैं जितने और लोगों को आगे लाना चाहिए। तकरीबन काउंसिल साहब की सपोर्ट की है मैंने, यहाँ भी MPs की सपोर्ट भी की है, आपको पता है, दूसरे इदारों में भी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने के लिए। खालिद साहब, ये वाले जो इलेक्शंस हैं इसमें नेशनली तो प्रोजेक्शन ये नज़र आ रही है कि लेबर पार्टी की सुपर मेजॉरिटी होने जा रही है, लेकिन आप और बहुत सारे जो दीगर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक नए तरह के चैलेंज का सामना भी है कि जो इस वक्त जो मेन आप लोगों के अपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तानी जी आ रहे हैं सामने, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी, ब्रिटिश कश्मीरी जिनका ओरिजिन है, और वो इंडिपेंडेंस के तौर पे सामने आ रहे हैं। कितना आप समझते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, आप और जो दीगर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इससे पहले जो इलेक्टेड रह चुके हैं? जी, अल्लाह के फजल से जो मेरा इलाका है माशाल्लाह इसमें काफ़ी डाइवर्स कम्यूनिटी है, तो उस हिसाब से मुझे इतना ख़ास कोई फ़िक्र नहीं है। कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ा महाज़ चला रहे हैं, बातें चला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने क्या किया, कैसे वहाँ पहुँचे हैं। तो एक इंडिपेंडेंट अगर चला भी जाएगा वहाँ तो उसकी क्या हैसियत होगी, वो क्या कर पाएगा। हमने जो किया पार्टी में, जितने मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन जो लेबर पार्टी में है, जिसको पार्टी में एक डायरेक्शन में अभी ले आए हैं, वो बहुत बड़ा चेंज है उसमें। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं। दूसरी जो मेन स्ट्रीम में इश्यूज़ हैं
कम्युनिटी के आम जो इश्यूज़ हैं यहाँ, एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ हैं, हेल्थ की इश्यूज़ हैं, तालीम की इश्यूज़ हैं, ये सब इश्यू एक बड़ी पार्टी ही कर सकती है, कोई इंडिपेंडेंस का ख़ास नहीं कर सकता। और उन इंडिपेंडेंस में ये पूछना चाहता हूँ कि हमने क्या फ़र्क छोड़ा है जो वो कर सकते हैं। जहाँ से गाज़ा की बात है, वो ख़ुद अपनी गुड्डी उड़ा रहे हैं, तो वो उन्हें देखना चाहिए कि हमने क्या नहीं किया। आपको पता है कि हमने 7 अक्टूबर से सब कुछ जो करना चाहिए था, सीज़ फायर की वोट दी, सब कुछ किया। पर उससे पहले से भी मैंने 2006 में मैंने एक मार्च चलाया था टोनी ब्लेयर के ख़िलाफ़, जब उसको निकाल दिया था इशू से, क्योंकि जो गाज़ा में जो बात चल रही थी उस वक्त लेबनान में तो इजराइल के मुखालफ भी बात हो रही थी। उसमें हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, कि ये प्रोपोर्शनेट इशू नहीं है। तो हमने जो कुछ किया उससे पहले भी जो हमने किया है वो सब किया है। पर ये लोग जो हैं एक छोटी सी बात पे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो लेग पुलिंग के साथ कोई किसी कमेटी में नहीं बैठता। अगर वो कुछ करना चाहते थे पार्टी में आए तो हम देखें कहाँ उनको एडजस्ट कर लें, कैसे करें उनको। फॉर एग्जांपल गाज़ा के इशू के ऊपर ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं और वो उस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग सिर्फ उस इशू को लेकर चल रहे हैं। तो ये जेन्युइन एक इशू तो है इस वक्त, जो इवन पूरी सोसाइटी के लिए भी, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं उनके लिए और जो अंग्रेज़ों के लिए, सब के लिए जिस तरह का मैसेकर हो रहा है, ये एक इशू है। इस इशू को हमें देखना चाहिए कि ये कौन हल कर सकता है। इसमें जो पार्टी में लोग हैं वो हल कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप देखें कितने लोग आए हैं, तो क्या उन्होंने किया। गैलवे साहब जो थे वो इलेक्ट हुए रॉचडेल से, उनने पिछले 6 माह में क्या किया है, कितनी दफ़ा उनको बोलना मंजूर हुआ उनका। ये सब बातें नहीं कि आप सुल्तान राय की तरह वहाँ पार्लियामेंट में खड़े हो कि आप ये कर देंगे वो बातें नहीं होती। यहाँ एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से बात चलती है। और ये लोग जो समझेंगे हम ये कर पाएंगे, ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इनको स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, इनको प्रोसीजर्स की समझ होनी चाहिए, ये कैसे होता है। हम जो बातें करते हैं, हमने कुछ बातें ओपनली की हैं, कुछ बातें जो हमारी इंटरनल होती हैं जो हमने ओपनली नहीं की। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बैठ करके लीडरशिप से इंटरनली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में बात करके वो आगे कर सकें। ये जो चल रहे हैं, हमने क्या गाज़ा में नहीं किया, जितनी इश्यूज़ थी हम सब ने, मेजॉरिटी हम लोगों ने ये किया है। पर उनको वो क्या चाहते हैं उससे आगे और क्या कर सकते हैं। हम ये भी करेंगे, गाज़ा की भी करेंगे, कश्मीर की कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे आपने कहा पाकिस्तान से सपोर्ट करते हैं हम। यहाँ जो लोग हैं उनके लिए जो इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो मैंने पहले कहा इश्यूज़ है, बेनिफिट की जो इशू है, हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं, वो सब पे हम काम कर रहे हैं। ये किस किस इशू पे काम करेंगे। तो जब सीज़ फायर की वोट आई, हम 59 लेबर MPs थे, जिनमें 8-9 हम जो थे लेबर के थे जिन्होंने सपोर्ट की, और महाज जो ज़्यादा थे वो अंग्रेज़ MPs थे जिनकी मुस्लिम कंस्टिट्यूंस हैं, पाकिस्तानी कंस्टिट्यूंस हैं। सो ये मिल के काम होता है, उसके अलावा ये कोई काम नहीं होता। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ये इश्यूज़ हम तब सॉल्व करेंगे जब हम इकट्ठे होकर इसको आगे ले जाएंगे। मैं आपसे पूछा था कि क्या इसमें जो लेबर के आने की वजह से जो एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी, इनको आप क्या समझते हैं कि उनको जो टोरी हुकूमत से कुछ उनको बेहतर पैकेज, उनको कोई बेहतर डील कुछ मिलेगी? जी बहुत बेहतर मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कम्युनिटी आम लोग जो रहते हैं, जो लोग हमारे बेनिफिट्स पे हैं, उनकी बड़ी मदद होगी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने इतने कट किए हैं जहाँ पीपल की डिसेबिलिटीज़ हैं, जहाँ उनके जो घरेलू हालात जो हैं वो ठीक नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए वो करते हैं। जैसे मैं कहता रहता हूँ, सेहत में हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट 7 मिलियन है मुल्क में, उनको ठीक करना है। और अभी तक यहाँ तक कि पिछले कुछ ईद के बतौर के स्टामर की मीटिंग हुई है सादिक खान से, उसने ये भी कहा कि जो हज जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो है यहाँ बरतानिया से जो कोटा है कम है, हम उस पर कोशिश करेंगे ज़्यादा करने के लिए। सो लेबर पार्टी हर बात पे तवज्जो करती है। लेबर पार्टी रुकने पार्लियामेंट जो हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो या ना हो, वो सब उनका एजेंडा ये है कि इस कम्युनिटी करनी चाहिए। और इस बात पे कश्मीर पे सुनेंगे वो लोग, अभी सुन रहे हैं, और काफ़ी मेंबर्स हैं लेबर पार्टी के जो इस बात पे चलते हैं और सुनते हैं। तो हमें इकट्ठा होकर चलाना है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कियर स्टामर को एक बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना इस बात पर करना पड़ा, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को ये हक पहुँचता है कि वो जो गज़ा में लोग हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनके ऊपर जो एनर्जी और जो वाटर है वो ब्लॉक कर देना, ह्यूमैनिटेरियन एड जो पहुंच रही थी उसको ब्लॉक कर देना जायज़ बात है, जिस पर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का आज तक सामना करना पड़ रहा है। क्या आप लोगों ने कभी मीटिंग में उनसे कहा कि जो बहुत इनसेंसिटिव बात थी, उनको ये नहीं करना चाहिए था? ये बात तो खुद मान गए हैं। उन्होंने फ़ौरन बाद उसकी अपॉलॉजी भी की थी और ये रिकगनाइज़ किया था कि ये इनसेंसिटिव बात थी। उसके बाद हमारी मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस की और पार्लियामेंटेरियन जो है ये कंस्टिट्यूंट्स मुस्लिम्स हैं, हमें उनसे बात की है। और उससे ज़्यादा लेकर आज देखें क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि वो ICJ की सपोर्ट कर रहे हैं,
ICC की सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज़ हैं गाज़ा में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और एड के बारे में वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि लेबर पार्टी आने वाली गवर्नमेंट जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन करेगी, जिसमें फ़लस्तीन एक रिकग्नाइज्ड स्टेट होना चाहिए।